सामाजिक हालात को देखते हुए कवि जी 4 लाइन भूमिका में लिखते हैं मास्टर। कि कैसे जाएगी बेटी अब ससुराल में, होके खुशहाल जीवन बिताएगी कैसे, कैसे सजाएगी सपने सुखद की दुखद फर्ज अपना निभाएगी कैसे। जहां आज दौलत पे होती है शादी, शहजादी जिए की खनकाएगी कंगन, तो पानी से पातरी जग में है नारी, तो कैसे निभाएगी शादी का बंधन। सामाजिक प्रॉपर चैनल पर आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो चलती है, लेकिन 4 लाइन भूमिका में कवि जी ने लिखा कैसे जाएगी बेटी अब ससुराल में, होके खुशहाल जीवन बिताएगी कैसे, और कैसे सजाएगी सपने सुखद की दुखद फर्ज अपना निभाएगी कैसे। जहां आज दौलत पे होती है शादी, शहजादी जिए की खनकाएगी कंगन, पानी से पातरी जग में है नारी, तो कैसे निभाएगी शादी का बंधन। इस हालात को देखते हुए गजल का लाइन बा मास्टर। कि पिया जिसको कवन पिया, चुटकी भर सिंदूर दे के पूरी जिंदगी को नीलाम करने वाले पिया की बात नहीं है, बात उस पिया के है, मालिक पिया की। कि पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे जिसको चाहे सुहागन वही है, कि पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे जले जो बिरह में अभागन वही है। कहानी के शुरुआत में कवि जी उस परम पिता परमेश्वर को उलाहना देते हैं कि ऐ मालिक तू क्या है, तेरी लीला कैसी है। लाइन के शुरुआत में लिखलन का कि ऐ मालिक तू कितना बेरहमी बना है, ऐ मालिक ऐ मालिक तू कितना बेरहमी बना है, दबा जो है जग में तू मुझ पर तना है। कवि जी कहलन कि परमात्मा
जो आज इस दुनिया में दबा कुचला परेशान व्यक्ति है, उसी को आप क्यों परेशान करते हैं? यही से कहानी का शुरुआत भइल। मास्टर नज्म का लाइन बा, आचल बीच चीख रही, नारी दुर्दशा समाज बीच दिख रही। कर्म की आग ही इंसान को जला देती है, कर्म की आग ही इंसान को जला देती है, आपसी सोच ही दुनिया को नचा देती है। जबलपुर धरती किशोरी साहू का परिवार रहा, आपसी तालमेल सानिध्य सुघर प्यार रहा। सर्पदंशन किशोरी स्वर्ग को तकाए हैं, बीच मझधार में परिवार को फंसाए हैं। पत्नी विद्यावती को पेंशन का सहारा था, बेटी अनीता आकाश ही दुलारा था। भइल सयान बेटा शादी जब रचवली हो, मिला प्रमाण की संगीता घर में अवली हो। ए बाबू, ई कहानी कहवा कबा, कौनी जगह कबा? जे भाई बंबई के रूट पर गई होई, उ जबलपुर स्टेशन जरूर देखले होई। जबलपुर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी किशोरी साहू ड्यूटी करके आते हैं, हाथ में संडास का डिब्बा लेके संडास के लिए जा रहे थे। सावन भादों की हरियारी रात, पैर में न चप्पल था न जूता, किशोरी साहू जा रहे थे। रास्ते में एक सर्प फेटिया के बैठा रहल, नजर ना पड़ल किशोरी साहू का। हे बाबू, किशोरी साहू का पैर एकाएक उसी सर्प पर पड़ जाता है। सर्प खिसिया के किशोरी साहू के 4-5 जगह काट ले। बड़ा झाड़ फूक भइल, इलाज भइल, अंतोगत्वा किशोरी साहू बचे नहीं। रेलवे कर्मचारी थे ना, पत्नी विद्यावती को पेंशन मिलने लगी। समान डिग्री के आधार पर मृतक के आश्रित में बेटा आकाश को रेलवे की नौकरी मिल गई। एकमात्र और बेटी थी जिसका नाम अनीता था। प्रमाण मिलता है बाबू, माई के दिमाग में आई कि बेटवा सयान बा, अपनी बेटा का शादी हम कह दें। माई अपनी लड़का का शादी कह दिलन। प्रमाण मिलल कि संगीता नाम की बहू घर में आ जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन कटे लगल। यही बीच में एक दिन माई का नजर अपनी जवान बिटिया अनीता पे जब पड़ल, माई सोचे लगल कि हमारी बेटी के सर पे बाप का साया नाबा, हमारी बिटिया के खातिर के घर पर खोजी। हे बाबू, गीत का लाइन बा मास्टर, कि गोरिया मार्केट में बड़ी सुपर हिट बाड़ू हो, सुपर हिट बाड़ू हो, हमारा जोगे तू तस्वर हो या ना फिट बाड़ू हो। गोरिया मार्केट में तू तो सुपर हिट बाड़ू हो, सुपर, हमारा जोगे तू तस्वर हो या ना फिट बाड़ू। ए बाबू,
आज माई के मन में जिज्ञासा जगल बा कि हमरे बिटिया के खातिर घर भर के खोजी। विचार चले लगल तो घर भर खोजे बिना घर में विचार भइल बा, हो विचार भइल बा। आज बाबू बिना घरवा अन्हार भइल। कि गईले दिनवा धराई शादी दिन लिया लाई। कि मरी गईली माई शादी इनकार भइल बा, इनकार भइल बा। आज बाबू बिना घरवा अन्हार भइल। जौनी समय माई विद्यावती के हृदय में ही जिज्ञासा उठल। हितनाथ सगे संबंधी लोग घर भर खोज दिए बाबू। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आवे लगल। मात्र शादी 21 दिन शेष रह गई। माई ठाकुर बाबा के मूर्ति के सामने प्रार्थना करत हैं कि बाबा हमारी बेटी के सर पे बाप का साया ना बा। बाबा हमारी आबरू का रक्षा क्या पे हुआ बाबा। ए बाबू उसी बीच में घटना और हो जाती है। उसी समय दिल का दौरा पड़ता है। पूजा स्थल पर ही मां अचेत गिर जाती है। हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों के दल ने कहा कि ये तो मर चुकी हैं। जिस समय ये बात अनीता के होने वाले ससुर आदित्यनाथ वकील सुनते हैं तो आदित्यनाथ अपनी बेटवा के बुला के कहलन कि ये बेटा मालिक ने कहर बरसाया है। अरे मालिक ने कहर बरसाया है, उस पे रहम न लाओ तू। असगुनी बहू लगती बेटा, उसको ना घर में लाओ तू। बहू बहुत असगुनी है। बचपन में बाप खा गई, शादी पहले माँ खा गई। लेकिन बाबू यही धरती पर कर्मनाशा बात, यही गंगा बा, यही राम पैदा भइले तो यही रावण भी। ए भैया मानवतावादी लोग समझावे लगलन। हित मीत समझाए हैं तब बात समझ में आई है। अरे मानवतावादी लोगों ने मानवता की राह बताई है। हुई धूम से शादी तब, हुई धूम से शादी तब, विदाई गौना प्रयाण टली। पढ़ने की जिज्ञासा मन में, रिक्शे से अनीता घर से चली। बड़ी धूमधाम से शादी भई। वकील साहब कहलन कि ये बेटा आकाश अभी तेरी बहन बीए सेकेंड ईयर में है, मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए तब मैं गौना ले जाऊं। ए भैया कौशल्या महिला महाविद्यालय में बीए पार्ट 2 में और नित्य प्रतिदिन पढ़ने के लिए जबलपुर रेलवे कार्यालय से निकलकर महिला महाविद्यालय के लिए जाया करती थी। एक दिन का बात बा, भैल का मास्टर गीत का लाइन बा। जिपियारा रिक्शा जब आपस में भीड़ी गईले। जिपियारा रिक्शा जब आपस में भीड़ी गईले। एक्सीडेंट भइले पर यार जी। बाबू कौशल्या महिला महाविद्यालय के लिए जा रही थी। रास्ते में
ऑटो रिक्शा और जीप में इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि ऑटो रिक्शा चालक ऑन स्पॉट खत्म हो गया। लेकिन पीछे बैठी लड़की अनीता को इतनी चोट आई कि हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टरों ने कहा डॉक्टर समझावत हुआ और धीरवा बधावत हुआ कि लाना जाए जीवाली पे। सासुर में सुनी गई ससुर खबरिया बाबू, सासुर में सुनी गई ससुर खबरिया बाबू, कई दिहले वही दबैया कार हजी। ये भैया वकील साहब कहे कि ये बेटा ये लड़की हमारे यहाँ नहीं जाएगी। मैं एक अधिवक्ता हूँ, एक कानून की शिक्षा प्राप्त किया हूँ। अब ये अंधी लड़की अगर मेरे दरवाजे पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये भैया दवा दारू भई, धीरे धीरे वो ठीक तो हो गई, लेकिन ओकर दोनों आंख ठीक ना भई। भाई आकाश और संगीता भाभी 4-6 महीना तो बहुत ढंग से चलल। धीरे धीरे बाबू करीब भाभी के नाराजगी सतावे लगल। तो यहाँ गीत का लाइन बा मास्टर, कवन गीत बा? वो है गीत का लाइन बा कि धान रोप धानिया, अरे धान रोप धानिया की, चला चली धान रोप धानी, अरे मझी में बारा साथी पलिया, चला चली धान रोप धानिया, अरे मझी में ए भैया तरज कलाई रहल। लेकिन आकाश का दुलही संगीता नित्य प्रतिदिन नाराज चले लगल। आखिर इ नाराजगी का कारण जाने बिल एक दिन आकाश कॉलेज की संगीता तुम मुझसे नाराज क्यों रहा करती है? कॉलेज सैया हमरे नाराजगी का कारण जाना चाहत हुआ। बतौले बा का बतावत बा? टेंशन तोहारी व्यर्थ हो जाई मोर जीवलिया, टेंशन तोहारी बहिलिया, व्यर्थ हो जाई मोर जीवलिया। कॉलेज सैया हमारे नाराजगी का कारण जाना चाहत हुआ। आप रेलवे कर्मचारी हुआ, आप ड्यूटी पर चले जाते हैं,
अई आपके अनहरी बहन के हम कितना दिन कंधा पकड़वाए के चलाई, बाहर भीतर रोज रोज का धंधा। कि के हो डलाई पकड़वा कयल के कंधा की टेंशन तोहारी ले जाके छोड़ा यही जुलिया, टेंशन तोहारी बहलिया ले जाके छोड़ा। कहले सैया एक बात सुन ला, काल हमरे लड़का लाई हुई हाँ तो हम अपने लड़का लाइल के समारब की तोरे अनहरी बहन का कान पकड़वाए के डोलाई। देश बहुत बड़ा बा, ले जा कहीं एक के छोड़ दा। आकाश कॉलेज की ये संगीता, हम और अनीता एक माई के ओदर से पैदा भइल हैं। मैं अपनी बहन को किस तरह घर से बाहर निकाल सकता हूँ? कॉलेज न निकल बा तो नारी चरित्र फैला दिलस। भाई और बहन का तोड़ देता नाता, जहर खा कमर जाइबा जाना विधाता की टेंशन तुहारी तही लेके छोड़ यही जुलिया, टेंशन तुहारी बहलिया तही ले जा छोड़ यही जुलिया। नित्य प्रतिदिन के झगड़ा से त्रस्त आके आकाश कॉलेज की ये संगीता, वो मेरी बहन है, मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक काम कर कहीं ले जाके कहीं छोड़ दे। जब इतनी इजाजत बाबू उसको मिलती है, अनीता से कॉलेज की है, अनीता नासिक में कुंभ मेला लगल है, कौनो तुहार पाप रहल जौनी खातिर की तुहार एक्सीडेंट में आंख चल गई। एक काम करी, चलती अगर नासिक नहा लेती, हो सकता है कि तेरी आंख वापस आ जाए। ए बाबू विदेशिया का लाइन बा मास्टर। कि भाभी पपीलिया के बाबू पाप दिल समाई गईल, लेके आइल नासिक दरी में नवाई बाबूजी, कुछ तलियाई दे तोहा के खियाई दे, कैले बय पुनः प्रसी थनावाई बाबूजी। लाती है उसी नासिक कुंभ मेला में, एक जगह बैठा दिया। कल इसके हम जाते हैं तोहरी खातिर कुछ लेत आई, खाए पीला चली जाती है बाबू, वापस नहीं आई। उसी नासिक कुंभ मेला के भीड़ में वो अंधी लड़की 4 दिन से सबही से पूछत बाकी, ये भैया हमारी भाभी के देखला, हमारी भाभी के देखला। 4 नौजवानों की नजर पड़ी, लगता है लड़की बेसहारा है। आके कहलन कि घरे पहुंचाई देबे, तोरे भैया भाभी से मिलाई देबे, लेकिन लूटली इज्जत बेई मनावाई बाबूजी। वही जे बेहोशी भैली
कुछ पल में हो सयली ढुरकत बढुरी ढुरी नयनावाई बाबूजी। ए बाबू, 4 नौजवान उसे नासिक मेला में मिले। कहे लड़की तेरा घर कहाँ है? कलिस की भैया हमार घर जबलपुर है। कल चल तो के नासिक स्टेशन से गाड़ी पकड़वा दे और तू धीरे धीरे अपने घर चल जा। लाते हैं मारुति वैन में। वो चारों पापी वही कुछ किए जो इसका उस दुनिया में बचा था बाबू। अंतोगत्वा उस लड़की की बची हुई आबरू भी लूट लेते हैं। बेहोशी के हालत में नासिक स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 के कुर्सी के नीचे अर्धनग्न अवस्था में छोड़ करके चले जाते हैं। धीरे धीरे जब हवा लगल बा, भोरहरी का टाइम बा, स्टेशन पर बोलचारों के सुनत बा। 4 दिन की भूखी प्यासी लड़की कटोरिया लेके कहत बा, का कहत बा मास्टर? यह कहले बा कि मजबूर यहाँ मजबूर बाई कि मजबूर यहाँ मजबूर भाई मजबूत फसाना दुनिया में मजबूत यहाँ नासिक के प्लेटफार्म नंबर 1 पे अपनी शरीर को संभालते हुए कुर्सी पर बैठे लोगों से कहती है कि ये बाबू कुछ खाए के दे दा कि मजबूर यहाँ मजबूर भाई मजबूत फसाना कि बिगड़ी पर केहू ना साथ दई बाबू आपन बेगाना दुनिया में बिगड़ी पर केहू ना ए बाबू ए माई कुछ खाए के देता। उसी प्लेटफार्म की कुर्सी पर 54 वर्षीय दंपत बैठे थे। कहा कि ये लड़की ले ले तू कुछ खा ले, लेकिन लगता है कि तू कुछ सी भिखमंगा गिरोह की लड़की है। तेरी मांग में सिंदूर कैसा है? कलेश की माई है ना हमार व्यवस्था है कि बिगड़ी पर कहूँ ना साथ दई माई आपन बेगाना दुनिया केहू के गरवा कहे हर हार बनती केहू के गरवा कहे हार बनती आज कुचलत जमाना दुनिया में केहू के गरवा हे माई हमहू केहू के गरे का शोभा रहली, लेकिन दुर्भाग्य बस एक्सीडेंट में मेरी आंख चली गई। आज मैं इस दुनिया के लायक नहीं बची माँ। कलिन बिटिया तो शादी कहाँ भई रहल? कल इस माई एक लेके का करी? हाँ कल इसकी ना बता बेटी आखिर तेरी शादी कहाँ हुई थी? तेरा घर कहाँ है? तू कहाँ की रहने वाली है? बिरहा जगत में तेरी बा कि अरे मोरे राम जिज्ञासा
में निराशा आ गई। अरे जिज्ञासा में निराशा हो कि जिज्ञासा में निराशा आ गई। जुल्मी बनल जमाना के करी पर विश्वास। यह कॉलेज की माई ई जमाना इतना जलत बाकी के करी पर विश्वास करी। एक बात कहले बा मास्टर गीत का लाइन बा, बतावत बा कि माई हमार शादी कहाँ भई रहल। कहले कि हमारी माई हो कि हमारी माई हो बिगड़े दिलावा के करिया धार। हमारी माई हो बचपन में बाबू मरी गईल, शादी पहले माई। आदित्यनाथ का बेटवा अमित अरे शादी मोरी रचाई हमारी माई। हमारी माई हो नैना गईल 14 बायलियार। हमारी माई हो ए माई आज ई नजर चल गई हमार केहू बचल ना। जबलपुर लोअर कोर्ट के वकील आदित्यनाथ वकील साहब की मैं बहू हूं। मेरे पति का नाम अमित है। ए बाबू उसी प्लेटफार्म की कुर्सी पर बैठा एक 26 वर्षीय नौजवान तपाक दे बोल दिया कि ये लड़की है, कहीं तेरा नाम अनीता तो नहीं है। छटपटा उठल अनहरी, कैसे जान गिला बाबू कि हमार नाम अनीता है। वो नौजवान कहा क्या, गीत का लाइन बा, पिया परदेस गईले तार लागल टोकिया में। बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन। उ लइका बतावत का बा, जेकर केहू नाही बायधार यही दुनिया में। मालिक बनल रखवार यही दुनिया, रखवार यही दुनिया में। जेकर केहू नाही बायधार यही दुनिया में। नौजवान कॉलेज की अनीता हमें और कुछ बताएं।
बाबू तोर किशोरी रहल विद्या तोर माया नामा। भाभी संगीता आकाश तोर बिरलावा। हम ही बड़ी मंगिया सिंगार यही दुनिया, सिंगार यही दुनिया में मालिक बनल रखवार यही दुनिया में। कहा कि ये लड़की तोरे बाबू का नाम किशोरी रहल ना, तोरे माई का नाम विद्यावती है ना, तोरे भाभी का नाम संगीता है ना, तोरे भैया का नाम आकाश है ना। छटपटा पड़ल अनहरी कॉलेज किए बाबू ये आप के हुआ अपन परिचय बता दा। हमें आपका पैर पकड़त हैं, आखिर आप हुआ के वो प्लेटफार्म की कुर्सी पर बैठा नौजवान कहा कि अनीता मैं वही तेरा पति अमित हूं जिसके साथ तेरी शादी हुई है। चल चल मेरे साथ, मैं अपने उस अधिवक्ता बाप से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या दोष था। आपने कहा कि अनीता एक्सीडेंट में मर गई, लेकिन आज ये भीख मांग रही है। पापट कलाइन बा मास्टर। अनीता के तुरंत चला लिया बोला माई से। अरे अनीता का तुरंत चला लिया बोला माई से। वकील बहू जब करिया भीख मंगाई बोला माई से। नासिक में परीक्षा देने गया था, कहा कि मैं वही हूं जिसके साथ तेरी शादी हुई है, चल मेरे साथ। नासिक स्टेशन से गाड़ी पे बिठा के बाबू जबलपुर लेके आता है और जब अपनी घरे के दरवाजा पे पहुंचल खटखटौलेस वकील साहब कई औरत निकलनी कहलिन करे बेटा ए तोरे पिछवा एक खियानहर लड़की कैसन बा बतावत बा। मरी नहीं अनीता बाबू मुर्दा घोषित कैल हो, न्यायवादी बनी कैसे अन्याय के पोषित कैल हो। वकील साहब योजना लिए बनाई बोला माई से। अच्छा बेटा तू हासिल करा पढ़ाई बोला माई से। वकील साहब शाम को कचहरी से आए, कहलन कि बेटा मुझे क्या पता था, अनीता का भाई ही कहा था कि अनीता एक्सीडेंट में मर गई। आखिर मेरा दोस्त क्या था बेटा। चलिए बहू है घर में आ गई, जैसे मेरे पास एक नीतू बेटी है उसी तरह ये भी मेरी बेटी के समान मेरे घर में रहेगी। तू जा जा बेटा जा, तू हॉस्टल पढ़ाई कर। अमित चला जाता है हॉस्टल में पढ़ाई करने। वकील साहब कानूनी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, अपनी पत्नी से कहलन कि ये अनहरी लड़की के साथ बेटवा का गुजारा कैसे होई। एक काम करी, जब ही खा पी के सोवा ते करी बिस्तरा से लेके ओढ़ना तक पे घासलेट का तेज डाल के माचिस लगा के और दरवाजा के बंद कर दा, जल के तड़फड़ा के वही में मरी जाई। बेटा से कह दिया जाएगा कि बेटा बहू को मना किया गया लेकिन नहीं मानी, चली गई चाय बनाने
साड़ी का पल्लू गैस सिलेंडर पर पड़ गया बेटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वकील साहब कह रहा तू है काम कर दिहलिन, और जब आग लगा दिहलिन तो घरवा में वो अनहरी दीवार से लड़े, तड़फड़ा के जब गिर पड़ल, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पूर्ण जली अवस्था में हॉस्पिटल में लेके गए। अनीता के सिरहाने ओकर ननद नीतू बैठल बा। अपनी ननद नीतू से कहले कि ये नीतू ये तोहार भैया कब अइहा, क्योंकि एक अंतिम मुलाकात तोहरी भैया से हो जाए, पता नहीं मेरा प्राण बचेगा या नहीं। कहले कि भाभी भैया के सूचना बा, भैया अवते हुई हैं। तब तक बाबू अमित आ जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बेड पर नीतू कहलेस कि भाभी भैया आ गए। कहलेस अपने भैया के रच के बोलाए कि हमारी पास कह दा। वो अनहरी टोय के बाबू हाथ पकड़ के समझावे लगल कि सैया आप बहुत बड़ा भाग्यशाली हुआ, हमारी नियर दुर्भाग्य भगवान करे इस दुनिया में केहू का न हो, लेकिन एक काम करिहा, ये हमारे अंतिम सांस है, अंतिम बात है, पता ना कुछ कहीं कि न कहीं, हमरे मोले का अफसोस मत करिहा, लेकिन एक काम जरूर करिहा। का आल्हा कलाइन मास्टर कि माई का मरनवा हो यहाँ जवन दिनवा सैया, वही दिन टूट जाली ममता वाली डार। बाबू कई मरनवा जहनवा न हो यहाँ सैया, नहीं तो आई जया सिरावई पे भा। अन्हारे कलकड़ी एक मातृ सहारा सैया, माया बाबू के सेवा का तू आधार। नीतू बहिनिया के सदिया रचैया सैया, पहली कदैया सैया भैया वाला प्यार। यह कॉलेज की सैया हम तब ना बचब, हमारे अंतिम सांस चलत है, लेकिन एक काम जरूर करिहा, अपने माई बाबू का इकलौता बच्चा हुआ, अपने माई बाबू का सेवा करिहा। तोहारी जवन बहन नीतू है, यहाँ बहनी के भाई जैसन प्यार दिया सिया, और शादी कह के डोला में जरूर बिठा दिया। यह बतिया कहत रहल बाबू, तब तक प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यह कहत रहली तबले उड़ल सुगनवा बाबू, अंबिका घाट भइल साहस। सांत्वना के देवा खातिर जुटल बाटे लोगवा बाबू, भिड़िया जुटल बा वकील के दुआ। पता चला जब वो अंतिम सांस गिन गई,
इस दुनिया में नहीं रही। प्रमाण मिलता है, अंबिका घाट पर ला करके दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद वकील साहब एक सामाजिक चैनल के व्यक्ति थे। वकील साहब के दरवाजे पर बहुत भीड़ लगल बा कि वकील साहब की एकमात्र बहू आज इस दुनिया में नहीं रही। लोग कराहत हुवन कि एकमात्र बहू वकील साहब के ऊपर का बीतत होई, वकील साहब के औरत पे का बीतत होई। लोग बाबू सांत्वना देने के लिए दरवाजे पर लंबी भीड़ लगी है। खड़ी कलाइन बा मास्टर। सांत्वना देने वालों की लंबी भीड़ है और उसी भीड़ के बीच में घर को चीरते हुए एक हाथ में घासलेट का डिब्बा है और एक हाथ में माचिस लेकर के वकील साहब की बेटी नीतू सांत्वना देने वालों के बीच में आके खड़ी हो जाती है। कॉलेज की मम्मी, ए पापा, ई घड़ियाली आंसू मत बहावा। जौनी समय तू और मम्मी भाभी के फूके का प्लान करत रहला ना, हम वही खिड़किया से सुनत रहली। भाभी कही है दोस्त रहल कि भाभी का दुनू आंख ना रहल ना। ए पापा कॉलेज का अन्यायी बन न्याय दिन दर्शावा बाबूजी, हमारे तन पर अब अग्निया लगावा बाबूजी। कॉलेज मम्मी पापा जैसन सास ससुर आप लोग भाभी के मिलना, हो सकता है ऐसे ही सास ससुर मुझे भी मिल जाए। तुम्हारी नियर मिल जाई है सास या ससुर हो, हम के फूक दे हैं बन के असुर हो। अपने खून से मुहजिन बढ़ावा बाबूजी, हमारे तन पर अब अग्निया लगावा बाबूजी। बेमतलब का प्यार और दुलार मत दीजिए। एक बात बताइए कि आप माचिस लगा रहे हैं कि मैं खुद लगा लूं। वकील साहब कहलें कि बेटा एक बात सुन लो, ऐसा कुछ मत करो, कुछ मत करो बेटा, जो होना था सो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। एक बात तो कहती है लड़की नीतू कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बलेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, आपके दिल की चुभन जरूर होगी कम, किसी के पांव से कांटे निकाल कर देखो। किया क्या आपने? उस अंधी भाभी को आप लोगों ने फूंक दिया। तब तक बाबू घासलेट पूरा अपने शरीर पे डाल के और माचिस का तीली मार दिले। सांत्वना देने वालों के बीच धू धू करके जब जल रही है, सांत्वना देने वाले सब भागना शुरू कर दिए और जब भाग गए, जलते हुए उसी लबे रोड पर मुंह के बगल गिरती है। तब बगल में रहली सुना को सवाली, पा गई सूचना आइल बहाली हाली। जैसन जो करी वैसन पाई बाबूजी, हमारे तन पर अग्निया लगाई बाबूजी। आपने जो किया है आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जलते हुए गिरती है, बगल में कोतवाली है। सूचना पहुंची, कोतवाल साहब मैं फोर्स से आ जाते हैं।
कैसे हुआ हादसा? ये जली हुई अवस्था में वो लड़की कहती है कि साहब मेरे मम्मी पापा दो दो मौत के जिम्मेदार हैं। मेरी भाभी अंधी थी, खा पी करके सोई थी, उसको जला दिए। भाभी कोई शिकायत नहीं किया, लेकिन आत्मी पीड़ा में बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं भी अपने ऊपर घासलेट डाल के खुद को जला दिया। सांसें चल रही थी और जब सांस रुक गई, सारी बात वकील साहब का बेटा अमित अपनी कानों कान सुनता है। सोच गया कि बारे जमाना, बारे मम्मी पापा, हमके तक कहलन कि हॉस्टल में जाके पढ़ाई करा। आध्यात्मिक दुनिया के तरफ वो बच्चा बढ़ने लगा। बहन भी इस दुनिया से चली गई, औरत भी इस दुनिया से चली गई। मम्मी पापा कानून विद जानकार व्यक्ति भी जेल चले गए। सोच गया कि मतलब परस्त दुनिया मतलब पे मर रही है। अंतिम लाइन में कहना है, स्वामी गुरुवर रामधारी समय वक्त बलिहारी, कथन करें कविलाल बहादुर जाने दुनिया सा। जिज्ञासा में निराशा आ गई कि जिज्ञासा में निराशा आ गई। पंकज नल्हे